हिंदुस्तान से लेकर अफगानिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, धर्म है। और पाकिस्तान ने अब धर्म को भी नहीं बख्शा है। पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों से खेल के मैदान को खून के रंग में रंग दिया है। अफगानिस्तान में जहां बल्ला चलना था वहां पाकिस्तान ने बम गिरा दिया, जहां तालियां बजनी थी वहां मातम पसरा दिया। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि नापाक पाकिस्तान के हमले में जो मरे वो सिर्फ 8 मौतें नहीं थीं, ये क्रिकेट की जर्सी में लिपटे सपनों का जनाजा था। सिकबतुल्लाह, कबीर और हारून, ये नाम सिर्फ अफगान क्रिकेट के नहीं बल्कि पाकिस्तान की उस गंदी घिनौनी साजिश की पहचान बन गए हैं जो पाकिस्तान दशकों से रचता आया है और बेशर्मों की तरह अपने आप को ही पीड़ित बनाकर दिखाते हुए नजर आया। पाकिस्तान जो कभी हिंदुस्तान के जवानों पर हमला करता था, आज अफगानिस्तान के नौजवानों को भी नहीं बख्श रहा। सच कहे तो यह हमला अफगानिस्तान के मैदान पर नहीं बल्कि सोच पर था। अफगानिस्तान ने क्रिकेट के बलबूते ही दुनिया को अपनी आवाज सुनाई, ये कहा कि देखो हमारी तरफ। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उस आवाज को भी खामोश करना चाहता है। पाकिस्तान मानवता, इंसानियत और क्रिकेट सबको खत्म करना चाहता है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ सरहदों का दुश्मन नहीं है बल्कि खेल की आत्मा का भी कातिल है। और इसीलिए क्या अब ये सही समय है कि पाकिस्तान को क्रिकेट के हर मंच से बाहर कर दिया जाए? क्योंकि जिसने क्रिकेट के मैदान को शमशान बना दिया, उसके लिए क्रिकेट नहीं सिर्फ बहिष्कार बचता है। आज हम अफगानिस्तान से कहेंगे कि आप हिंदुस्तान की तरह सिर्फ हाथ मिलाने का बॉयकॉट मत कीजिएगा, आप पाकिस्तान का पूर्ण बहिष्कार कीजिए। हिंदुस्तान ने 2012 से पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट बंद किया था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमने सिर्फ हाथ मिलाने का बॉयकॉट किया। लगता है दुनिया पाकिस्तान से ज्यादा उम्मीदें कर बैठी थी और अब उसी का भुगतान अफगानिस्तान कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान की यह त्रासदी आज दुनिया को दिखाने की, दुनिया को एकजुट करने का भी आह्वान है। क्योंकि यह हमला सिर्फ अफगानिस्तान पर नहीं हुआ है, हिंदुस्तान पर भी चुनौती है। यह हमला पाकिस्तान के चरित्र को दर्शाने वाला है कि देखो ये है पाकिस्तान का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अफगानिस्तान हिंदुस्तान का दोस्त है और वक्त यह भी है कि हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान का बॉयकॉट करना चाहिए। क्योंकि हमने अफगानिस्तान के साथ मिलकर खिलाड़ी तैयार किए, स्टेडियम बनाए, उनके सपनों को पंख दिए, उनको हौसला दिया, जज्बा दिया, लेकिन पाकिस्तान आज उन्हें खून में रंग रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जो बात तो शांति करता है लेकिन खून बहाता है। और यही हुआ 17 अक्टूबर 2025 की रात को। 17 अक्टूबर जब पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर चुनाव तरंग पर था, तब पाकिस्तान ने नीचता की पराकाष्ठा को पार कर दिया। 11 अक्टूबर से शुरू हुए सीमा संघर्षों ने दोनों देशों को युद्ध की कगार पर खड़ा कर रखा है। अफगान और पाकिस्तान भिड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई फौजियों की थी। पाकिस्तान 16 अक्टूबर को कतर की मध्यस्थता से दोहा में चल रही बातचीत के तहत 48 घंटे का सीजफायर पर मान जाता है, लेकिन उसी रात पाकिस्तान धोखे से सीजफायर को तोड़ देता है। रात करीब 8:30 बजे पाकिस्तानी ड्रोन और जेट अफगानिस्तान के उरगुन जिले में बमबारी करते हैं। कहा जाता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के निशानों पर यह हमला था, लेकिन सच ये था कि पाकिस्तान का हमला एक नागरिक इलाके पर था। उस इलाके पर जहां पर महिलाएं थीं, बच्चे थे और युवा क्रिकेटर इकट्ठा थे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि उसके 3 खिलाड़ी कबीर, सिकबतुल्लाह और हारून एक फ्रेंडली मैच खेलकर लौटे थे। ये तीनों अफगानिस्तान के उभरते सितारे थे जिनके सपने अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नाम रोशन करने के थे। लेकिन पाकिस्तान के बमों ने उनकी जिंदगी, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि यह पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तानियों का कायराना हमला था। 8 लोग मारे गए, 3 क्रिकेटर, 5 अन्य नागरिकों की जान गई, 7 लोग घायल हुए जिसमें महिलाएं, बच्चे शामिल हैं। यह पाकिस्तान ही कर सकता है। ये आंकड़े आज सिर्फ संख्या नहीं है। बिखरे सपने, कबीर एक आक्रामक बल्लेबाज था, अंडर 23 कैंप के लिए चुना जाने वाला था। सिकबतुल्लाह एक तेज गेंदबाज था और हारून विकेट कीपर थे। ये वो चेहरे थे जो अफगान क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे। पाकिस्तान ने सच कहे तो सिर्फ जाने नहीं लिए हैं बल्कि एक राष्ट्र के भविष्य को कुचलने की नापाक कोशिश की है। और कब की? सीजफायर के दौरान, युद्ध विराम का उल्लंघन करके, अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला अपमान करके।
पाकिस्तान अभी भी बेशर्मी से कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बेशर्मी से कह रहा है कि ये आतंकवादी ठिकाने थे, लेकिन सबूत मांगिए तो वो खामोश हो जाता है। सच कहे तो पाकिस्तान आज अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में आतंक का नासूर बन गया है। एक ऐसा स्टेट जो आतंकवादी है, जहां निर्दोषों को कोलेटरल डैमेज कहकर नजरअंदाज करने की परंपरा चल गई है। हालांकि अफगानिस्तान भी इससे आक्रोशित हुआ और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इसके बाद सीजफायर का उल्लंघन मानते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी। कहा कि पाकिस्तान तुम भूल रहे हो कि हमने रूस, अमेरिका, नेटो को क्या सबक सिखाया है। अफगानियों को नुकसान पहुंचाने का अंजाम बुरा होता है। अफगान ने किया भी, पाकिस्तान की चौकियों पर हमला किया, रॉकेट मोर्टार दागे, कई पाकिस्तानी क्योंकि इसमें हताहत होने खबर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान धोखा देता है, जंग के मैदान में भी, क्रिकेट के मैदान में भी, और इस बार धोखा क्रिकेट के मैदान पर। अफगान क्रिकेट ने भी इसके बाद नवंबर में लाहौर और रावलपिंडी में होने वाली सीरीज को कैंसिल कर दिया। कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका का जो मैच था, अब अफगानिस्तान उसमें नहीं खेलेगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि यह घटना दिल तोड़ने वाली है। पीड़ितों के सम्मान में हम पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। राशिद खान ने भी कहा कि महिलाओं, बच्चों, युवा क्रिकेटरों की हत्या की गई जो राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने का सपना देख रहे थे। यह अनैतिक है, बर्बर है। मोहम्मद नबी वो कहते हैं कि यह राष्ट्रीय त्रासदी है। फजल हक फारूकी इसे क्रूर और क्षमाहीन अपराध कहते हैं। अफगानिस्तान में भी हर इंसान कह रहा है कि यह शर्मनाक घटना है। हिंदुस्तान भी कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। आज पाकिस्तान ने सिर्फ खिलाड़ी को नहीं मारा है, उनके सपनों को मारा है, और इसलिए पाकिस्तान का बहिष्कार होना चाहिए। यह संदेश है, क्रिकेट शांति का प्रतीक है, ना कि युद्ध का हथियार। अफगानिस्तान ने साबित किया कि जब दिल टूटते हैं तब इरादे अटल हो जाते हैं। हालांकि इस घटना के कई एंगल निकलेंगे पाकिस्तान की साजिशों को दिखाते हुए, जैसे इस घटना से मानवीय नुकसान। अफगानिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, उम्मीद का दूसरा नाम है। राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुरबाज और तमाम सितारे दुनिया भर में अफगानिस्तान का परचम लहरा रहे हैं। लेकिन कबीर, सिकबतुल्ला, हारून जैसे क्रिकेटरों की हत्या एक राष्ट्र के सपनों को कुचलने वाली है। उनके परिवारों का दर्द, विधवाओं का मातम, अनाथ बच्चों का भविष्य, ये सब पाकिस्तान की रणनीति का शिकार है। इस हफ्ते 37 मौतें हुई हैं। दूसरा, इस घटना से कूटनीतिक धोखा आया है। कतर ने युद्ध विराम के लिए रक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन पाकिस्तान ने ठेंगा दिखा दिया, ये कहते हुए कि तालिबान भारत की तरफ झुक रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने इस घटना से हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को और करीब ला दिया है। फिर यह हमला क्रिकेट का भी हमला है। दक्षिण एशिया में क्रिकेट धर्म है, पाकिस्तान ने इसे हथियार बनाया। 2019 में पुलवामा के बाद भारत ने विश्व कप से पाकिस्तान को बाहर करने की मांग की थी। अब अफगानिस्तान का बहिष्कार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए झटका होगा। आईसीसी को चाहिए कि वो पाकिस्तान पर बैन लगा दे, ताकि ऐसे नापाक लोग क्रिकेट ना खेल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह घटना आगे और तनाव मौजूद करेगी। यह घटना आगे हमलों को और बढ़वाएगी। यह घटना और ज्यादा खून बहाएगी। लेकिन इन सब के बीच में दुनिया ये खामोशी परेशान करती है, क्योंकि दुनिया खामोश है। पश्चिमी देश खासतौर पर खामोश है। पश्चिमी देश खामोश इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान उनका रणनीतिक पार्टनर है। लेकिन अब भारत को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान को दुनिया पर अलग थलग करे। अफगानिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान की सुपर लीग का वो कंप्लीट बॉयकॉट कर दे। राशिद खान ने अपने सोशल मीडिया बायो से लाहौर कलंदर हटाया है, जो विद्रोह का प्रतीक है। राशिद ने भी लिखा कि यह मानवता के खिलाफ था। गुरबाज, फजल हक फारूकी से अमानवीय दे रहे हैं। पीएसएल जो अफगान खिलाड़ियों के लिए आर्थिक आधार था, वो आज पैसों से ऊपर अपने मुल्क पर जो खून बहा है उसको लेकर आक्रोशित है और इसलिए पाकिस्तान का बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त है कि पीएसएल को भी खत्म कर दिया जाए। अफगान खिलाड़ियों को कंप्लीट बॉयकॉट करना चाहिए। भारत ने आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ना खिलाकर आज तक उन्हें एक असहनीय दर दिया है। अगर अफगानिस्तानी खिलाड़ी भी ये करते हैं तो इससे पाकिस्तान को फाइनेंशियल नुकसान होगा, नैतिक झटका होगा। पीएसएल की चमक फीकी पड़ जाएगी और पीएसएल का अस्तित्व धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म हो जाएगा। भारत को भी चाहिए कि आईसीसी को मजबूर करे ताकि पाकिस्तान पर और सख्ती हो। भारत का आईपीएल अफगान सितारों को और गले लगाना चाहिए ताकि पाकिस्तान को और ज्यादा अलग थलग किया सके, क्योंकि पाकिस्तान का यह हमला सिर्फ क्रिकेटरों की हत्या नहीं, साजिश थी अफगानिस्तान को कमजोर करने की, हिंदुस्तान को ललकारने की। हालांकि अफगानिस्तान ने स्पष्ट किया है कि वो झुकता नहीं है। एसीबी का बहिष्कार, तालिबान का पलटवार, राशिद का विद्रोह, ये प्रतिरोध की मिसाल है। लेकिन अब हिंदुस्तान अफगान को अपनी दोस्ती को और मजबूत करना होगा और एक साथ मिलकर पाकिस्तान को जवाब देना होगा।
उसकी फौज को सजा देनी होगी, उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचानी होगी, उसे क्रिकेट से बाहर करना होगा और दुनिया को भी पाकिस्तान को आज खुलकर कंडेम करना होगा। अफगान के शहीदों को नमन करना होगा, उनकी कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देना होगा और इसके लिए अफगान और हिंदुस्तान को एकजुट होना पड़ेगा। एक सांस में कहना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान नहीं, ना पाकिस्तान है। जय हिंद, जय भारत, जय अफगानिस्तान।